नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। साल 2014 का लोकसभा चुनाव, साल 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव और फिर साल 2019 का लोकसभा चुनाव। इन तीनों बड़े चुनाव में अगर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की तो इसके पीछे मोदी लहर के साथ साथ साइलेंट वोटर्स ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और इन दादी को देखकर लगता है कि कुछ इसी तरह से इस बार भी ये साइलेंट वोटर कहीं ना कहीं जीत हार में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। लगाए का फूल पर हमने कह दी साइकिल पर लगाए। कृषि कानून और महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर भले ही बीजेपी का विरोध हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं महीने में 2 बार मिलने वाला राशन, 3 तलाक कानून, लोगों को मिलता घर, गुंडे माफियाओं के खिलाफ हो रही बुलडोजर वाली कार्रवाई ने खासकर महिलाओं के दिल में योगी सरकार के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर बना लिया है, जिसका सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बुजुर्ग दादी की ये वीडियो है, जिसमें वो बड़ी ही मासूमियत से कह रही हैं कि सब गुंडे मार दिए और सब चोर पकड़ लिए। कि तभी किसी शख्स ने पूछा, मोदी को वोट देंगे आप? तो बुजुर्ग दादी ने बड़े ही धीरे से कहा, गइयो बजइयो मत, फूल पर वोट देंगे और जब कोई पूछेगा तो कह देंगे कि साइकिल को वोट दे दिया है। लगाए का फूल पर हमने कह दी साइकिल पर लगाए। गुंडे मार दिए और सब चोर पकड़ लिए और देखो फौज तक जाए के वे पकड़ दिए। अच्छा माँ, हाँ मोदी दोगे तुम कहने मतलब ही हुए मोदी अच्छा आदमी है वास्तव में। गइया बजाइए मतलब ना मैं कहिए ना बता रहा हूँ, मोदी वही लगाइए फूल पे और फूल पे लगाएंगे। लगाए का फूल पर हमने कह दी साइकिल पर लगाए। वाह माँ, बहुत कोई बाहर बूझल लगा। बिल्कुल लुंगाड़े भरे पर गइया बजाइए मतलब ना मैं कहिए ना बता रहा हूँ, मोदी वही लगाइए फूल पे और फूल पे लगाएंगे। लगाए का फूल पर हमने कह दी साइकिल पर लगाए। वाह माँ, बहुत कोई बाहर बूझल लगा। बिल्कुल लुंगाड़े भरे पर ये बात तो आप भी जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में कृषि कानूनों की वजह से बीजेपी के खिलाफ किस कदर का माहौल है। लोग बीजेपी का जमकर विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग दादी जैसे ही न जाने कितनी महिलाएं होंगी जो मुंह से भले ही साइकिल और हैंडपंप की जोड़ी को वोट देने की बात कह रही हों, लेकिन बूथ पर कमल के फूल का बटन ही दबाएंगे ऐसा लगता है। और अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी यूपी में हुई मीटिंग में कहीं ना कहीं बीजेपी बाजी मार सकती है। वैसे देखना होगा कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, ये तो फिलहाल 10 मार्च को ही साफ हो सकेगा। बहरहाल महिलाओं के रूप में बीजेपी के इस साइलेंट वोटर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही महिलाओं के वोट बैंक की ताकत को समझाते हुए पीएम मोदी ने किस तरह से मुस्लिम महिलाओं का भी अपनी चुनावी रैलियों में जिक्र किया है, आइए आपको सुनाते हैं। जिस पीएम आवास योजना के बारे में मैंने अभी बताया, उसमें जो घर दिए जा रहे हैं उसमें ज्यादातर महिलाओं के ही नाम, और सबसे बड़ी बात, योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है, यूपी के लिए योगी उपयोगी है। और साथियों, महिलाओं के लिए जो काम हमारी सरकार ने किया है उसकी बहुत बड़ी लाभार्थी मुस्लिम बहन बेटियां भी हैं। हमारी मुस्लिम बेटियों को भी पढ़ाई के लिए जाते समय रास्ते के मनचलों की वजह से बहुत दिक्कत होती थी। जब यूपी में अपराधी कंट्रोल में आए तो इसका लाभ मुस्लिम बहन बेटियों को भी मिला। मुझे खुशी है कि पिछले 7 सालों में स्कूल में, कॉलेजों में मुस्लिम बेटियों की संख्या भी बढ़ रही है। मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि कैसे अपनी मुस्लिम बहन बेटियों का जीवन में
आसान बना सकूं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप जरा कल्पना करिए, हर पुरुष कल्पना करे। मैं जो बात बताता हूं, मैं मुसलमान पुरुषों की भी कहता हूं, आप जरा कल्पना कीजिए, मायके से अगर औरत खाली हाथ लौटती है तो फटाक से 3 तलाक दे दिया जाए। ससुराल से पत्नी बाइक लेकर के नहीं भाई तो 3 तलाक दे दी जाए। ससुराल से अपनी पत्नी सोने की चेन लेकर के नहीं आई तो 3 तलाक दे दो। घड़ी मंगवाई, घड़ी नहीं आई, 3 तलाक दे दो। मोबाइल मंगवाया, मोबाइल नहीं आया, 3 तलाक दे दो। कोई भी छोटी सी बात पर तलाक 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 कहकर मुस्लिम महिलाओं का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था। और सिर्फ उस मुस्लिम महिला का ही नहीं, आप उस बेटी के पिता का दर्द समझिए, उस बेटी की मां का दर्द समझिए। जब बेटी वापस चली आए तो उसके मन पर कितनी गुजरती होगी। वो हमेशा इस डर में जीती थी कि कहीं बेटी 3 तलाक ना हो जाए। साथियों, आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास 3 तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। एक रिपोर्ट में सामने आया है, 3 तलाक का कानून बनने के बाद यूपी की हजारों बेटियों का घर टूटने से बचा है, तबाह होने से बचा है। मेरी बहन बेटियां बच गई है और उनके मायके वाले भी बच गए हैं। गौर परिवारवादियों ने किसानों और खासकर छोटे किसानों को भी हमेशा धोखा दिया है। ऐसे छोटे किसानों की चिंता पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की, उसके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजना शुरू किया। हमने फसल बीमा के नियमों में बदलाव किया, उनके लिए विशेष हमने पेंशन योजना शुरू की। हम किसानों के क्रेडिट कार्ड के दायरों को बढ़ा करके पशुपालन करने वालों को, मछली पालन करने वालों को भी हमने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया। हम उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर को भी तेजी से विस्तार कर रहे हैं। ये डेयरी प्लांट अपनी बिजली की जरूरत गोबर से बनी बायोगैस से पूरी कर सके, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। इससे किसान को आय का एक और अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और दूध न देने वाले पशुओं का उनको गोबर बेच करके भी कमाई का एक नया विकल्प हम पूरे उत्तर प्रदेश में देने जा रहे हैं। बूढ़ा पशु भी किसान को, पशुपालक को आय कराएगा। योगी जी की सरकार पहले ही ऐसे बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण में पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद इस अभियान को और गति दी जाएगी ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो। भाइयों और बहनों, गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार बायोफ्यूल के इस्तेमाल को भी लगातार बढ़ा रही है। यूपी के किसानों को हजारों सोलर पंप ये भी हम मुहैया करा रहे हैं। जब खेत में ही
सोलर पावर से बिजली पैदा होगी तो आप अंदाज कर सकते हैं कि किसान का कितना लाभ होने वाला है, कितना पैसा बचने वाला है। हमारी कोशिश है हमारा अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बने, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इस बार भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें भी बिजली से लेकर खेती किसानी से जुड़े बड़े संकल्प लिए गए हैं। 10 मार्च को सरकार बनने के बाद इन संकल्पों पर तेजी से काम किया जाएगा। भाजपा सरकार गंगा जी के किनारे बसे लोगों में प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती को भी प्रोत्साहन दे रही है। भाइयों और बहनों, आज भाजपा की डबल इंजन सरकार यूपी को आधुनिक सुविधाएं देने में भी जान से जुटी हुई है। आप सोचिए, अगर इनकी सरकार होती तो यहां से गुजरने वाले यहां पर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इतनी तेजी से आगे बढ़ता क्या? अगर इनकी सरकार होती तो क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इतनी तेजी से काम कर पाता क्या? कोरोना काल में भी कानपुर मेट्रो पर कितनी तेजी से काम किया गया, ये आपने भी देखा है। इनके रहते क्या यहां डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण संभव हो पाते? इन लोगों ने जो फिरौती का, गुंडागर्दी का, कर्फ्यू का माहौल यहां बनाया था, दंगों का माहौल यहां बनाया था, लगभग कौन यहां निवेश करने आता? साथियों, माफियावादियों ने कानपुर में उद्योगों को तालाबंदी की तरफ धकेला। डबल इंजन सरकार कानपुर में मेगा लेदर पार्क बना रही है। जो पहले सरकारों में थे, इन्होंने विदेशी आयात को प्राथमिकता देकर जालौन के कागज उद्योग को भी बर्बाद कर दिया था। लेकिन योगी जी की सरकार ने कागज उद्योग के साथ साथ जालौन के मटर को भी वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कदम उठाए हैं। आज जब मोदी देश में वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए वोकल होने की अपील करता है, तो उसके पीछे आप जिन उद्योगों से जुड़े हैं, आपके उद्योगों को ताकत देने का हम काम कर रहे हैं। कुटीर उद्योगों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मंत्र है, यही हमारा संकल्प है। लेकिन इसके लिए सबका प्रयास भी आवश्यक है। आपके एक एक वोट का योगदान बहुत आवश्यक है। इसलिए याद रखिए भाइयों बहनों, आज इस सभा के बाद आप घर घर जाएंगे। आप इस सभा के बाद घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर परिवार को मतदान के लिए समझाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, भाजपा के कमल पे वोट डलवाएंगे, योगी जी की सरकार बनाएंगे, पक्का करेंगे। कमल निशान, कमल निशान, कमल निशान, ये घर घर पहुंचाएंगे। पहले मतदान, फिर जलपान, और कोई काम पहले नहीं करेंगे, पहले मतदान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।